Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So again, another very important video for PMDC MD-CAT aspirants as well as the NUMS MD-CAT aspirants. तो आज की वीडियो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। एक तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो MD-CAT रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा उस हवाले से हम बात करेंगे, और दूसरा नम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो कल का दिन है। तो 18 दिसंबर 2024 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द एमडी कैट एस्पायरेंट्स। तो कल के दिन क्या क्या होने वाला है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आपको मैं जी लिए चलता हूं फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है 22 दिसंबर को, क्या ये होगा या नहीं होगा। इसका कुछ मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा से बता दूं कि कि दो चीजें थी, या तो ग्रेस मार्किंग होनी है या रिकंडक्ट होना है। तो इस हवाले से पहले तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ग्रेस मार्किंग कर देंगे। लेकिन इसका जब केस दायर हुआ और उसके बाद फिर 29 अक्टूबर को ये डिसीजन हुआ कि जी नहीं, आप विद इन 4 वीक्स जो है वो दोबारा से रिकंडक्ट करवाएंगे। और उसके बाद फिर एक डेट दी गई, जो कि पहले तो डेट दी गई थी 24 नवंबर, लेकिन उस वक्त जो एक प्रोटेस्ट था पीटीआई का, उसकी वजह से ये डिले हुआ। और फिर उसके बाद दोबारा से एक डेट आई हमारे पास 14 दिसंबर, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसमें डिले आ चुका है। और उसमें एक जो अपील जो थी दायर की गई थी, यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी फाइल्ड एन इंट्रा कोर्ट अपील अगेंस्ट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू रिकंडक्ट द एमडी कैट। तो जो जारी बात है कि डेट उनको जरा देर दी गई है या लेट दी गई है 15 जनवरी। तो उससे पहले वो 14 दिसंबर को अनाउंस कर चुके थे, तो टेस्ट तो उनको लेना ही लेना था। लेकिन उन्होंने इस अपील के अंदर जो मेजर चीजें पेश की थी वो क्या थी, डिसीजन टू रिकंडक्ट द एमडी कैट बी रिवर्स, कि इसको रिवर्स किया जाए, इसको वापस लिया जाए। और अगर ये जरूरी है तो फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी बी अलाउड टू चार्ज द फी अगेन, कि उनको बच्चों से फीस वापस दोबारा से चार्ज करने की इजाजत दी जाए, पीएमडीसी ये खर्चा उठाए या फिर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये खर्चा उठाए। ये सारी बातें होती रही, और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने ये, आपको जैसे नजर आ रहा है, एक नोटिस जारी किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जी वो 22 दिसंबर को टेस्ट लेंगे। और इस हवाले से ARY न्यूज पर भी खबर चल चुकी है कि जी इंतजामात मुकम्मल हैं। एक जेस्टर दिया जा रहा है कि ये जो है जी बाकायदा टेस्ट होगा, हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं, हमारी तरफ से देर नहीं है। लेकिन अब ये जो ट्विस्ट आया है एक नया, जो अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, कि CM फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द ग्रेस मार्किंग, कि कुछ स्टूडेंट्स ने अब जो है वो दोबारा से एक रिट दायर की है, या उसी केस के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें एक एडिशन कर दिया है सीएम के हवाले से कि जी सीएम यानी केस मैनेजमेंट के, इसके अंदर जो ग्रेस मार्किंग वाली बात थी वही जो है वो दोबारा से कर ली जाए, कि जो 18 से तकरीबन को 25-26 तक जो मार्क्स थे जो कि एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो उनके मार्क्स दोबारा से ऐड कर दिए जाएं, और या इन अदर वर्ड्स उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाए। तो इस तरह से सबको एक जैसा बेनिफिट हो जाएगा। अब इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको असल बात बताने जा रहा हूं, या जो असल जो चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वो क्या कह रही, दो पार्टीज बन चुकी हैं स्टूडेंट्स की। और ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक तरह से यूं कह लें कि सक्सेस है कि उन्होंने दो स्टूडेंट्स की दो जो है वो पार्टीज बना दी हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग कर दी है कि एक स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि रिकंडक्ट हो, और दूसरे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग हो। तो जो रिकंडक्ट करने वाले हैं वो तादाद ज्यादा है, और जो ये ग्रेस मार्किंग वाले हैं ये अभी जो है रिसेंटली ऐड हुए हैं, यानी इसका मतलब इनकी तादाद थोड़ी है, जिससे ये शायद एक अंदाजा लगाया जा सकता है या एक आइडिया आता है कि शायद इन स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटी ने खुद तैयार किया है कि आप लोग जो है वो इस तरह से फाइल दायर करें कि उसमें ग्रेस मार्किंग आप चाहते हैं, ताकि ये जो रिकंडक्ट का जो 22 दिसंबर को रिकंडक्ट होना है उसमें फिर से डिले हो जाए और उनको मजीद कुछ टाइम मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। और कल इंशाल्लाह जी 18 दिसंबर, जो मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट डे है फॉर
एमडी कैट एस्पायरेंट स्पेशली जो कि यूएचएस के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से बाकी के जो सूबों के स्टूडेंट्स हैं, वो इसी इंतजार में हैं कि इस केस का कोई फैसला हो। तो ये कल जो इंशाल्लाह डिसीजन होने जा रहा है कि डिसीजन विल बी अनाउंस टुमारो ऑन 18 दिसंबर 2024। तो इसमें फैसला हो जाएगा कि क्या रिकंडक्ट होगा या ग्रेस मार्किंग होगी। तो कल इसका जो डिसीजन होगा और उसके बाद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर तो वो रिकंडक्ट का ही फैसला आता है तो फिर 22 दिसंबर को ही इंशाल्लाह रिकंडक्ट होगा। और अगर इन केस जो अदालत है वो ग्रेस मार्किंग का डिसीजन देती है तो फिर ये रिकंडक्ट नहीं होगा। तो कल के लिए भी इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। कल जब डिसीजन आएगा इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात जो इसमें स्पेशली अब आप लोगों को नम्स के हवाले से मैंने बतानी है कि कल का दिन उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नम्स के एमडी कैट एस्पायरेंट्स हैं, स्पेशली कि पहली लिस्ट लग चुकी है। एएमसी की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 12 दिसंबर को लगी थी। 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया था फीस जमा करवाने के लिए। सो ड्यू डेट फॉर फीस सबमिशन इज 17 दिसंबर 2024, यानी कि आज के दिन। तो आज के दिन तक ये जो थी वो फीस जमा होनी थी। और अगर इन केस जो स्टूडेंट, सारी बात है कि फीस जमा नहीं करवाएंगे, सीट्स बीच में खाली रह जाएंगी, तो ये फिर चांसेस हैं कि कल के दिन सेकंड लिस्ट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें शायद 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन चांसेस हैं कि कल जो है वो सेकंड लिस्ट लग जाएगी एएमसी की। और उसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका प्रोविजनल उनकी लिस्ट लग चुकी है और उनको टाइम दिया गया है 18 दिसंबर का कि अगर इन केस कोई एरर्स हैं, कोई ओमिशंस हैं, या इन अदर वर्ड्स कोई बीच में गलतियां हैं अगर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर उनके रिकॉर्ड के हवाले से, तो कल तक स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके बारे में अपनी कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और अगर इन केस वो क्लियर हो गया तो फिर 20 दिसंबर को सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ऑन 20 दिसंबर। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एएमसी की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है और क्योंकि आज का दिन लास्ट डे था फॉर सबमिशन ऑफ फी, तो फिर चांसेस हैं कि कल के दिन शायद सेकेंड लिस्ट जो है वो एएमसी की लग जाएगी और उसमें मजीद फिर सिचुएशन मजीद कुछ क्लियर हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगती है और कितने की नहीं, 15-20 स्टूडेंट्स की ये चांसेस होते हैं कि लिस्ट लगती है। तो इंशाल्लाह जब कल अगर कोई लिस्ट लगती है तो मैं जरूर आपके साथ उसको शेयर करूंगा, अपडेट करूंगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर ही मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है नम्स के हवाले से उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट लगी है उसकी क्या इस टाइम सूरत हाल है, इसकी एनालिसिस इंशाल्लाह आपको मैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेश करूंगा और उसके अंदर कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो कितने परसेंट चांसेस हैं किस स्टूडेंट के, अगर उसका मेरिट नंबर फलां है तो उसके कितने चांसेस हैं, और अगर मेरिट नंबर फलां है तो उसके कितने चांसेस नहीं है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये सारा डाटा शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।